क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया के अधिकतर समाजों में कुछ लोग हमेशा अमीर क्यों होते हैं और कुछ लोग हमेशा संघर्ष करते हैं? क्यों कोई मेहनत करता है और कोई मालिक बनकर बैठा होता है? यही सवाल उठाया था कार्ल मार्क्स ने, और इसी से निकला इतिहास का सबसे ताकतवर सिद्धांत, क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। आज विश्लेषण में हम समझेंगे यह सिद्धांत यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए गहराई से और आम छात्रों के लिए एकदम सरल भाषा में। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज हमेशा दो वर्गों में बंटा होता है, एक उत्पादन के साधनों के मालिक और दो काम करने वाले मजदूर, यानी मालिक बनाम मजदूर, पूंजीपति बनाम सर्वहारा। इतिहास की पूरी कहानी वर्ग संघर्ष की कहानी है। कार्ल मार्क्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, मशीनें, जमीन और पैसा मालिक का है, लेकिन प्रोडक्ट बनाते हैं मजदूर। अब मालिक चाहता है ज्यादा मुनाफा, इसलिए वो मजदूर से ज्यादा काम करवाएगा, कम वेतन देगा। इसी से टकराव शुरू होता है। यहीं से शुरू होता है वर्ग संघर्ष। मार्क्स के अनुसार मजदूर अपने श्रम से मूल्य पैदा करता है, पर मुनाफा मालिक के पास चला जाता है। यह अन्यायपूर्ण व्यवस्था हमेशा टकराव को जन्म देगी। मार्क्स ने इतिहास को 5 चरणों में बांटा। हर जगह वर्ग संघर्ष की कहानी रही। पहले चरण में आदिम साम्यवाद था, जिसमें न तो कोई शोषक वर्ग था और न ही कोई शोषित वर्ग। फिर आया दास प्रथा का दौर, जहां मालिक शोषक थे और गुलाम शोषित। इसके बाद सामंती व्यवस्था में जमींदार शोषक बने और किसान शोषित। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति शोषक होते हैं और मजदूर शोषित। अंत में समाजवादी या कम्युनिस्ट भविष्य की कल्पना की गई है, जिसमें वर्ग विहीन समाज होगा। हर समाज में वर्ग संघर्ष होगा जब तक शोषण होता रहेगा। मुख्य स्रोत पुस्तकें जो मार्क्स के विचारों को समझने के लिए जरूरी हैं, वे हैं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसे 1848 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने लिखा था, और दूसरा डास कैपिटल, जो 1867 में आया। इसमें मार्क्स ने अपनी आर्थिक प्रणाली की विस्तार से व्याख्या की है। मार्क्स ने कहा था कि मजदूर वर्ग को संगठित होना चाहिए, उन्हें पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहिए और समाजवादी क्रांति लानी चाहिए, जिससे साधनों का स्वामित्व सबका हो जाए और हमारा समाज पूरी तरह से वर्ग विहीन बन सके। कम्युनिस्ट क्रांति का मतलब है सर्वहारा वर्ग का शासन, या फिर कहें तो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। इसका जो असली लक्ष्य है वो है एक वर्ग विहीन समाज, जहां समानता और न्याय हो। यूपीएससी के लिए कुछ खास पॉइंट्स हैं। वर्ग संघर्ष इतिहास का पास का प्रेरक बल है। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व ही वर्ग विभाजन को तय करता है। श्रमिक वर्ग के संगठित संघर्ष से ही समाजवादी व्यवस्था संभव हो सकती है। मार्क्सवाद, समाजवाद और साम्यवाद ये एक ही विचारधारा की श्रृंखला है। मुख्य कृतियां हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। और आज भी वर्ग संघर्ष हमें आर्थिक असमानता में साफ दिखता है। मार्क्स कहते हैं, समाज एक युद्ध भूमि है, जहां पूंजीपति और मजदूर के बीच लगातार संघर्ष चलता रहता है। ये संघर्ष तब तक रहेगा जब तक एक वर्ग दूसरे का शोषण करता रहेगा। मार्क्स का सपना था एक ऐसा समाज जहां कोई वर्ग ना हो, ना कोई मालिक, ना कोई गुलाम, बस इंसान और इंसानियत। आप देख रहे थे विश्लेषण, और मैं हूं आपके साथ न्यूजल चौहान। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिए, मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिर्फ किताबों का विषय नहीं है, बल्कि आज के समाज का भी आईना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।